रोटेटर कफ टियर क्या होता है, अगर उसका इलाज ना कराया जाए तो क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फायदा हो सकता है और सबसे अच्छा इलाज क्या रहता है। दोस्तों, रोटेटर कफ हमारे कंधे में एक मांसपेशी होती है जो हाथ उठाने के काम में आती है और ये एक कफ होता है जो 4 मांसपेशियों से बना होता है, सब स्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरिस माइनर। ये बिल्कुल फ्लैप की तरह रहते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो इस इमेज के अंदर। कई बार एज जैसे जैसे बढ़ती रहती है हमारा रोटेटर कफ वीक होता रहता है। रोटेटर कफ वीक होता है, उसका टेंडन वीक होता है और टेंडिनाइटिस हो जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि हम पूरी जिंदगी हमने कभी रोटेटर कफ की एक्सरसाइज नहीं की। जो लोग रोटेटर कफ की एक्सरसाइज नहीं कर रहे उनका ऑटोमेटिकली रोटेटर कफ वीक हो जाता है और छोटे झटके के कारण या गिरने के कारण ये टूट जाता है। ये आप देख पा रहे हैं इमेज के अंदर, ये देखो ये टूटा हुआ है, यहाँ चिपकी हुई थी, अब ये टूट गई। ये टूटने के बाद कई बार लोग हाथ उठा पाते हैं टूटने के बाद। क्यों उठा पाते हैं कि तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि ये एक फ्लैट टेंडन है, फ्लैट टेंडन है। फ्लैट टेंडन आगे से और पीछे से अभी भी चिपका हुआ है। सो ये बीच में से पूरा उखड़ गया है पर आगे पीछे से चिपका हुआ है। इस वजह से आप फिर भी कुछ कुछ यूज कर पाओगे अपने हाथ को, पर धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे टियर बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। जब ये आगे और पीछे का स्लिप भी पूरा उखड़ जाएगा तो उस समय आपका हाथ उठना बंद हो जाएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हाथ उठाने के साथ साथ इस हमारी जो हाथ की हड्डी है ह्यूमरस, इसकी छत की तरह रहता है और उसको ऊपर जाने से बचाता है। तो हमारा जो हाथ की हड्डी ह्यूमरस है वो ओवर राइड करती है, ऊपर जाती है। अब ऊपर जाएगी तो कैसा दिखेगी, और हम देखते हैं कि कैसे रोटेटर कफ टियर हो जाए तो कैसे कैसे हमारी हड्डी खराब होने लगती है। तो आप ये देख पा रहे हो इसके अंदर बिल्कुल सेंटर में रोटेटर कफ टियर हुआ है, पर भी सेंटर में जैसे रोटेटर कफ टियर हुआ ये हाथ की हड्डी ऊपर उठ गई, ऊपर उठ गई और ऊपर वाली एक्रोमियम में उससे जाके चिपक गई। अभी जब एक्रोमियम से चिपक गई तो यहाँ पे अर्थराइटिस होना चालू हो गई और हमारा शोल्डर जॉइंट पूरा का पूरा खराब हो गया। सो अगर आप अपने रोटेटर कफ को इग्नोर करोगे तो आपको इतनी बड़ी सर्जरी करानी पड़ेगी जिसका नाम है रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट। तो ये दूरबीन से सर्जरी हो सकती है, दूरबीन से सर्जरी होती है और 2 तरह के रिपेयर होते हैं उसमें, सिंगल रो रिपेयर, डबल रो रिपेयर। डबल रो रिपेयर का मतलब है 2 रो बनाते हैं रिपेयर करने के लिए, जैसे ये आप इमेज देख पा रहे हो ये डबल रो रिपेयर है, एक लेटरल रो रिपेयर है, ये वाला मीडियल रो रिपेयर है। सो 2 रो के रिपेयर जब करते हैं ये डबल रो रिपेयर रहते हैं। अगर सिर्फ एक ही रो का एंकर लगाया जाए तो सिंगल रो रिपेयर होता है। अब सिंगल रो रिपेयर के अंदर टेंडन टू बोन कांटेक्ट कम होता है तो डबल रो रिपेयर के रिजल्ट्स मच बेटर रहते हैं। सो जो अच्छी टेक्निक्स है वो हमेशा डबल रो रिपेयर करेगा सर्जन।